वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर PYQ टॉप 10 क्वेश्चन एकदम ट्रिकी सोल्यूशन बताएंगे। आइए मैं चलता हूँ आपके मेरे माध्यम से आपको कुछ सीख सकें उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको लगातार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब देखिए ग्राफ निकालना होगा तो आपको राइट हैंड साइड से चलना होगा। तो पहले एफ की वैल्यू पे चलेंगे। एफ की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये सब एफ की वैल्यू दी गई है। तो कैसे देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा ग्राफ। हम क्या बात किए हैं, हमने आपको यह बताया कि आपको उत्तर लिखने का तरीका क्या है। आपको राइट हैंड साइड से चलना होगा। एफ की यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 दिख रहा होगा। देखिए पहला हमने इसका जो 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 1 की इमेज देखिए 2 बनी है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमने देखा कि 1 की इमेज क्या बन रही है 2, तो 2 अब देखना होगा इसमें जी वाले में। अब यहाँ पर देखिए 2 की इमेज कहाँ बनी, अर्थात हमने पहले देखा कि 1 में इमेज 2, तो 2 की इमेज कहाँ बन रही है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर क्या लेंगे, अब देखिए हमने कहा कि राइट हैंड से चलना होगा ये, तो एफ यहाँ एफ वाले में फिर देखेंगे 3। यहाँ पर गलती मत करिएगा दोस्तों, यहाँ पर जी से मत स्टार्ट होइएगा, एफ से राइट हैंड साइड से दाएं साइड से चलना होगा। दाएं साइड से आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा होगा, एफ। तो एफ के यहाँ पर हम एलिमेंट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 लेंगे। 3 की इमेज आपको कहाँ बन रही है, इसी में तो 5। तो यहाँ पर लेकिन आपको रिलेशन ग्राफ निकालना है तो आपको देखने क्या देखना होगा, यहाँ पर जी में 5 की इमेज कहाँ बन रही है। देखिए 5 की इमेज 1 बन रही है, तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हमारे पास क्या 4 एक और एलिमेंट बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे 4 की इमेज कहाँ बन रही है। देखिए यहाँ पर बनी, हम यहाँ पर ढूंढेंगे 1 की इमेज कहाँ बन रही है। 1 की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर 3 बन जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर। देखो 1 3 3 1 और 4 3। तो ध्यान दीजिएगा, या ऐसा समझ लीजिए हमारे पास क्या है, ए से क्या है, यहाँ पर ए का रिलेशन क्या है, यहाँ पर बी से था। ठीक है, तो बी का रिलेशन क्या है यहाँ पर सी से, तो यहाँ पर इंप्लाई क्या कर रहा है, ए का रिलेशन क्या हो रहा है यहाँ पर सी से। ऐसे भी कंसेप्ट आप यहाँ पर ग्राफ निकालने का कंसेप्ट समझ सकते हैं। या ऐसे ए की इमेज यहाँ पर बी बनी तो यहाँ पर क्या बी की इमेज क्या यहाँ बनेगी सी में, तो यहाँ पर कह सकते हैं ए की इमेज किससे बनेगी, सी में। यही कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके आता हूँ। देखिए ये देखिए लामी प्रमेय का कॉन्सेप्ट है, ये तो सभी को पता रहता है। लामी प्रमेय में अगर मान लीजिए यहाँ कोई फोर्स पी है। ठीक है, एंगल इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी अल्फा बीटा गामा मानना चाहते हैं यहाँ पर ले लीजिए, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मानते हैं कि ये क्या होगा, ये पी, यहाँ पर मानते हैं क्यू। ठीक है, ये क्यू है, इसका जो एंगल क्या होगा, ये इसके यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि बीटा है, और यहाँ पर क्या मान लें यहाँ पर, और ये जो फोर्स क्या है यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि ये आर है। ठीक है, ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा यहाँ पर, ये गामा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये लामी प्रमेय है। यह कहता है यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो फोर्स लगे हैं, फोर्स हमारे पास क्या है पी क्यू आर है। ठीक है, जो फोर्स का जो ये फोर्स अगर यहाँ पर देखिए जो साइन इसका साइन लीजिए, साइन अल्फा का रेशियो किसके बराबर होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये पी के बराबर होगा, इक्वल टू उसी प्रकार देखिए यहाँ पर लेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे साइन बीटा। यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बीटा ले रहे हैं तो इसके यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इसके सामने क्या होगा, ये और आपको मिल जाएगा क्यू, यहाँ पर क्या होगा साइन क्या होगा यहाँ पर गामा, अब भाई क्या होगा आर। ठीक है, तो ये किसका रूल है, ये दोस्तों ये लामी प्रमेय है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ये आपको सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर 2021 में क्या पूछा गया था वह बताइए कि वह जो एक्टिंग ए पॉइंट वह अगर इक्विलिब्रियम में कब होंगे। दोस्तों क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, जब ये एट ए पॉइंट मिलते हैं, एक निश्चित पॉइंट मिलते हैं, तभी वह कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है।
तब आपको 2021 में उठा के देखेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, जब एट ए पॉइंट, यही वाला यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ये इतना पॉइंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और वे क्या होते हैं, वे प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पैरेलल भी होते हैं। इसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया किस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी लगातार इस तरह का सवाल एक्सपोनेंशियल सीरीज से लगातार आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए ये फार्मूला आप डायरेक्टली नोट करेंगे। ठीक है, e के पावर x e के पावर -x किया जाए और यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ पर बाई 2 कर दिया जाए। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसको डायरेक्टली नोट करेंगे 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर लिखेंगे x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये ऐसा दोस्तों हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 4 6 फैक्टोरियल दिया, देखिए इसीलिए फार्मूले में 2 4 6 फैक्टोरियल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सवाल में देखिए x दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब x बराबर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं, यहाँ पर e मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 1, तो e के पावर -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान e लिख सकते हैं, अपान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 1 भी रिमूव करना होगा, तो इसको देखिए बाएं साइड ला देते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हमारा जो प्रश्न था, देखिए यहाँ पर रखेंगे 1, देखिए 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6, यही मान पूछ रहा है। करा इसका मान क्या होगा अगर ये इन्फिनिटी, इसका इस सवाल का उत्तर पूछ रहा है क्या आएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसकी ये आ रहा है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 एलसीएम होगा इसका, तो देखिए इसका भी एलसीएम से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर देखिए -2e अपान क्या होगा यहाँ पर 2e। ठीक है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं e-1 का होल स्क्वायर, e-1 का होल स्क्वायर अपान क्या होगा, ये 2e हो जाएगा, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी दो तरह के सवाल इस तरह पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाता यहाँ पर जो यहाँ क्या हमारे पास ये इवन नंबर आपको दिख रहे होंगे, जब ये आड नंबर वाले सवाल पूछे जाते तो जो प्लस था यहाँ पर इसको माइनस करके लिखते, तो ये आड वाला कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इवन वाला क्या होता है, तो ये हमने प्लस वाला बताया ही है। अगर आड वाला हो सकता है इस बार एग्जाम में आए, तो e के पावर x यहाँ पर माइनस e के पावर -x यहाँ पर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, ये स्टार्ट होता है x प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5/5 फैक्टोरियल, इस तरह का आड वाले टर्म आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट से भी आपको यहाँ पर लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ से क्या करिएगा, देखिए ए में या रो में या कॉलम में आप कॉमन जो चीज़ें दिख रही होंगी आप उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम कॉलम की बात करें, आप इस कॉलम में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, और दूसरे वाले कॉलम में बी दिख रहा होगा, तीसरे वाले कॉलम में सी, सब में अगर हर एक क्या रो और कॉलम में सेम अगर कोई वैल्यू रहती है तो हम उसको डिटर्मिनेंट से रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ इस कॉलम से ए बाहर, इस कॉलम से बी, आप यहाँ पर रो वाइज या कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, कोई आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने देखिए कॉमन लिया इसमें से, तो हमारे पास देखिए -a और यहाँ पर क्या बचा, b बचा, और यहाँ पर क्या है, c बचा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कॉलम से कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए b सब में दिख रहा होगा, कॉमन लेंगे तो a, यहाँ पर आपको -b, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर c, अब फिर इसमें c कॉमन लिए हैं तो हमारे पास a, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर b, यहाँ पर क्या होगा -c। इतनी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद क्या करना होगा,
आप इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दीजिए या यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इसको हम डायरेक्टली ऐड करने पर देखिए मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदा होगा कि हम ये दोनों ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वह होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, तो आपको देखिए 0, ये भी 0 और यहाँ पर क्या होगा 2c आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला कॉलम को सेम टू सेम रखेंगे, देखिए a और हमारे पास -b यहाँ पर c। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसके बाद ये लास्ट वाला कॉलम हमारे पास वह भी सेम रहेगा। हम ऐसा दोस्तों इसलिए करें कि कैलकुलेशन कम करना पड़े। हम जानते हैं ये कैसे ब्रेक करते हैं, ये हमेशा से 0 लेंगे, यहाँ पर प्लस, या आप लोग इधर से जाते थे, आप यहाँ पर आपको 0 दिखे तो आपको यहाँ नीचे से भी जा सकते हैं, ये भी प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो जब प्लस 0 लेंगे तो आप जानते हैं सारे टर्म 0, -0 लेंगे ये भी 0 हो जाएंगे। तो आपको मात्र क्या लेना पड़ेगा, आपको ये 2c लेंगे। जब 2c लेंगे तो आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 2c लेने पर सारे यहाँ पर इसके सामने वाले एलिमेंट को गायब कर देना है, इसके सामने ऊपर गायब करें, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए ab और यहाँ पर भी क्या होगा ab, तो क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 2ab। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, abc पहले से आ रहा था तो आपको मिल जाएगा 4a² b² c²। इस सवाल का राइट जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर ये भी आपको डिफिकल्ट लगे तो यहाँ पर abc का कोई न कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 1, यहाँ पर b का मान यहाँ पर 2, और कम करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर ये, और a का मान -1 ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या, यहाँ पर ये मान लेते b का मान ले लिया, यहाँ पर c का मान क्या ले लें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो भी अगर 0 ले रहा है 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू इसमें इस डिटरमिनेंट में रख दीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो इसका डिटरमिनेंट आसानी सॉल्व करेंगे, और वह वैल्यू यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसको भी आप पुट करेंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो उस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, इस तरह नंबर लेके एबीसी के सवालों पर आंसर पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, लगातार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसके दो मेथड हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आप यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर साइन 75 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन दिख नहीं रहा होगा, देखिए हम जानते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन में साइन हमने 75 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा भाई, आप कहेंगे सर यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 अपान क्या होगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कितना, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा ये साइन, ये आपको मिल जाएगा 75। ठीक है, एक लाइन इससे भी आंसर आ जाएगा एक लाइन में। अब यहाँ पर देखिए कास 75 लीजिए। ठीक है, कास 75 लीजिए तो यहाँ पर सॉरी कास 15 लीजिए। ठीक है, तो कास 15 दोस्तों लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ तो 1 प्लस यहाँ पर देखिए साइन हमारे सॉरी कास क्या था, ये 75 डिग्री पहले था, हमने कास क्या हुआ 15 कॉमन लिया। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर 75 प्लस अगर 15 इन दोनों 90 के बराबर हो और साइन कास अगर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट नजर आए, अर्थात एक हर अंश में इसका मान 1 होता है, या हम लोग जानते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या 75 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी कास में ले सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तब भी इस फार्मूले से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो देखिए इसका मान 1 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए इसका भी क्या होगा यहाँ पर। अब इसको हम अगर इसको लिखना चाहते हैं, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास 15 भी लिख सकते हैं भाई, कास 15 लिख सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ये लिख सकते हैं इसको साइन 75 को कास 15 90 माइनस में हमें करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका मान यहाँ क्या वैल्यू, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये 10 में क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 10, ये π/4 मिल जाएगा, 10 है, ये आपको मिल जाएगा 10 कितना हो जाएगा, ये 10 क्या होगा, ये 15 15 डिग्री रखने दीजिए, या 15 डिग्री। ठीक है, 15 को चलिए 15 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ 45 करिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 10a - b का फार्मूला बन जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, इतना आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको डायरेक्टली वहाँ पर दिमाग लगाना होता है, फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको बन जाएगा 10 क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 10 15, तो इन दोनों को घटाएंगे क्या आएगा आप जानते हैं यहाँ पर। तो ये 10 क्या होगा 30 अंश का मान क्या होगा 1/3 में 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये सब आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना होगा, तभी आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। यह साइन सी प्लस साइन डी के कंसेप्ट से भी आसानी से सवालों पे जाया जा सकता है, आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों इस सवाल पे डिस्कस करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आपको क्या है राइट हैंड साइड से आपको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दाएं साइड सॉल्व करेंगे, पहले आप एक ट्रायंगल्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए हमने एक ट्रायंगल्स बना लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे ये जो कास है, ये कास को किस में बदलना होगा आपको, इसके यहाँ पर बाएं साइड देखेंगे ये 10 में बदलना होगा। कैसे बदल लेंगे आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको यार न समझ में आए, इसको मान लीजिए कास इनवर्स यक्स बराबर, यहाँ पर थीटा भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास थीटा बराबर क्या होगा x/1 कर सकते हैं, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब कास थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है, अर्थात बेस अपमान क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लीजिए इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से तो मुझे क्या हो गया, हमने इसको एक ट्रायंगल बना दिया। अब जानते हैं ये वैल्यू कास में थी, इससे इस एंगल से। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ये तो कास में था, ठीक है। अब इसको हटा क्या निकालेंगे, यहाँ से 10 निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या साइन पहले से था, ठीक है। यहाँ पर देखिए काट इनवर्स पहले से था, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 था ये, अब यहाँ पर 10। अब कास इनवर्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 10 के फॉर्म में। क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई, क्योंकि ये देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए 10 इनवर्स बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि 10 इनवर्स इक्वल टू 10 थीटा बराबर, ऐसे समझ सकते हैं 10 थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि यह जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ये 20 होगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं भाई ये इससे कट जाए, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन आपको वैल्यू मिल गई काट इनवर्स, हमारे पास वैल्यू 1 - x² अपान क्या होगा x, ठीक है। अब फिर एक ट्रायंगल्स बनाइए भाई, फिर आपको जो काट है इसको साइन में बदलना होगा। फिर एक ट्रायंगल्स यहाँ सपोज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, ये काट इनवर्स इक्वल टू यहाँ पर थीटा, जैसे कास माने थे यहाँ पर अल्फा मान सकते हैं। तो डायरेक्टली ये सब मानने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है, ये काट थीटा इक्वल टू होता है ये बेस, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू फाइंड करके हम इस सवाल पे आंसर जा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इन दोनों को घट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए साइन में, क्योंकि आप काट को साइन में तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर साइन क्या होगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, जैसे वहाँ कटाए थे तो क्या होगा परपेंडिकुलर, अब बाई क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए ये इससे कट जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर आएगा यक्ष, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है और लगातार यहाँ पर सवाल देखने को मिलते हैं इस तरह का सवाल के लिए। देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर 10 दिया गया x प्लस आयोटा वाई है, अगर हम इसको लिख दें x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 10 इनवर्स क्या होगा ए प्लस क्या होगा आयोटा बी होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका कंजुगेट लिखना चाहते हैं, कंजुगेट कैसे लिखते हैं, बस आपको यहाँ पर जो हर जगह प्लस नजर आ रहा होगा वहाँ माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, उसका कंजुगेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करें भाई, क्योंकि ये वैल्यू देखिए 10 की बात कर रहा है, 2x की बात कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम दोनों क्या कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए
यहाँ आपको टेन इनवर्स यहाँ पर ए प्लस क्या होगा आयोटा बी, आप माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या जानते हैं, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स क्या वाई का फार्मूला क्या था, हम लोग लिखते थे टेन इनवर्स। आप यहाँ पर क्या करते थे, इसको और इसको क्या करते थे, पहले जोड़ते थे। जैसे आप यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए आयोटा बी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग लिखते थे टेन ए प्लस टेन बी, अपान क्या लिखते थे 1 माइनस क्या करते थे टेन ए प्लस बी, अर्थात इसका एक बार इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है क्या -1, ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो इतना आपको फास्ट करेंगे तभी आप वहाँ पेपर में सक्सेस, आपको सफलता मिल सकती है। तो अब देखिए अगर इनवर्स हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 10 2x आ जाएगा। इसी का मान पूछ रहा था, तो इस सवाल का उत्तर देखिए 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यहाँ पर इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ जहाँ हमने आपको डिस्कस कराया एक ट्रायंगल से भी इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ किए थे इस सवाल को भी उसी प्रकार करना है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अब देखिए 10 2b को पहले क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 2b का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ 10 2b को ऐसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। 10 हमारे पास क्या है 2b है, तो इसको आप लिख दीजिए। देखिए 10 यहाँ पर a यहाँ पर प्लस b कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस ए माइनस बी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, यही मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। हम इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है भाई, यहाँ पर 10 यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी, ठीक है, 10 a माइनस बी का, यहाँ पर क्या होता है 10 a माइनस बी अपान क्या होता है, यहाँ पर अपान क्या हो जाता है 1 प्लस क्या होता है 10 a प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या होगा 10 a माइनस बी। ये कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया 10 a प्लस बी की वैल्यू निकालना, उसके लिए एक ट्रायंगल से यहाँ बना लीजिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू कास में दी गई है, हम जानते हैं कास थीटा इक्वल टू बेस अपान बेस की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या हाइपोटेनस 5, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको निकालना 10 a प्लस बी, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं 10 a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं कि यहाँ पर लंब बटे क्या होता है आधार, अर्थात क्या है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर 10 a माइनस बी निकालना है तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बना लीजिए, किससे, इस बेस से, यहाँ से। देखिए अब जानते हैं कि क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो हम इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अब इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इन दोनों का डिफरेंस करें, कड़ी लगाएंगे तो कितना होगा 1 6 9, ठीक है, और 25 क्या होगा यहाँ पे 144, इसका वर्गमूल 12, ठीक है। इतना फास्ट आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर ये ऐसे गई 12 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर हटा सकते हैं, दिमाग में ना फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए 10 a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपान क्या होगा यहाँ पर 20 होगा। देखिए सबकी वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पर मान ऑप्शन नंबर सी सवाल कर रहा है।